बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। राधे राधे जो भी हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूँ। मैथ का कुछ ऐसे ताबड़तोड़ तरीके जो वास्तव में आपको एग्जाम में टाइम की बचत कर सकते हैं। बात वो नहीं है कि मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, तुम भी सॉल्व कर लेते हो, वो भी सॉल्व कर, सॉल्व तो सब कर लेते हैं भैया, लेकिन विद इन ए टाइम। और बरह की बात की तुरंत उस एग्जाम हॉल में बैठने पर जो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, उस तरीके का कुछ ऐसा तरीके अपनाना चाहिए और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो। तो चलो, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके में बताऊंगा कि जिसको वास्तव में आप एग्जाम में फोड़ करके आएंगे, विद इन ए टाइम आप करके आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 3 बचता है तथा अंतिम भागफल कितना है? 3 है। ठीक है। अच्छा देखो, संख्या क्या है कि 3, 5 और 7 है। ऐसे सिंपल से हम लोग लिखते हैं 3, 5 और 7 लिख दिए। इसको दूसरा तरीका यहाँ पर लिख दिए 1 और 3, ये हमारा शेषफल है और इससे विभाजित करने पर और अंतिम भागफल हमारा कितना है? 3 दिया। अब देखो, इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सत्ते 21 और 21 3 24, इसको करेंगे जोड़। इसमें इसको मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे जोड़। अब इस 24 को उठा के हम लोग कर देंगे ऊपर, इसमें हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे जोड़। तो 24 बच्चे 120 और 120 में एक जोड़ेंगे तो 121। फिर से 121 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 121 में 3 का गुणा करेंगे तो 363 और 363 में 2 जोड़ेंगे तो 365। यही हमारा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका नहीं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। 3000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग का 3% साधारण ब्याज पर और दूसरे का 5% पर उधार दिया जाता है तो वार्षिक आय 100 रुपये होती है। तो 3% पर कितना उधार दिया? इसको 2 तरीके हैं, 3 तरीके मेथड है, लेकिन एलिगेशन मेथड बेस्ट है और टाइम की बचत करेगा। ठीक है। अब एलिगेशन मेथड कैसे हम लोग लगाएंगे? देखो भाई, 3% है, ठीक है, और यहाँ पर 5% है। ओके। अब यहाँ पर जो लिखा जाता है ओवरऑल होता है। ओवरऑल मतलब ये 100 रुपया मिला है 3000 पर, तो 100 बट्टे 3000 गुणे 100, ये हमारा ब्याज यहाँ पर निकालेंगे। आखिर ओवरऑल हमारा कितना ब्याज मिला है? तो ओवरऑल मिला है 10/3। अब जब 10/3 यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर जो 3 आ गया हर में, तो इस हर का डिनोमिनेटर मतलब इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर भी 3 से हम लोग गुणा करते हैं और यहाँ पर से 3 से गुणा करते हैं। जब यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो इस वाला 3 को खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या, 3 तरीके 9 और 10 - 9, यहाँ पर 1 बचेगा और 5 3 15 और 15 - 10 5। अब ये हमारा जो टोटल धन है, ये जो टोटल धन कितना है? 3000 रुपये है। उस टोटल धन मतलब ये 6 है और इस 6 की वैल्यू कितना है? 3000 रुपये है। 6 की वैल्यू कितना है? 3000। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 500 से। तो बल्कि 3% वाला पूछ रहा था, इसमें भी 500 से गुणा कर देंगे तो 5 बचे 2500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3% वाला 2500, और अगर हमारा ये पूछता तो 5 से गुणा कर देते तो 500 जो पूछेगा वो, लेकिन ये पूछा था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड भी है, लेकिन थोड़ा वो लॉन्ग मेथड है, बाद में कभी बता देंगे। ठीक है, उसको भी समझाएंगे, लेकिन हमको एग्जाम में हाल में कैसा क्लिक कर रहे हैं वो बातें जरूरी होती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है। सिंपल सा बात है। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या मान लेते हो संख्या 30 पर x है, तो x का 30% मतलब 30/100। 120 के 15% से कितना अधिक है? 21 अधिक है। सिंपल से इसको ऐसे कर लेना। अब इसको तोड़ता लो, 0 से 0 कहानी खत्म, 0 से 0। अच्छा, इससे 20 25 100 कर दो, 20 छक्के 120, 5 3 15, 6 3 के 18, 21 हमारा 39 हो गया। यहाँ पर 3x/10, यहाँ से 3 से 13 और x बारह कितना हो गया? 130। ठीक है। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम तड़ातड़ एकदम करते जाओ, तुरंत दिमाग में। तो चौथा क्वेश्चन, सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर/आवर है। स्पीड हमारा दिया है 90 किलोमीटर/आवर। ठीक है। एक विशेष दिन औसत चाल आम दिनों की अपेक्षा 1/5 हो जाती है। मतलब स्पीड हमारा जो है 1/5 मतलब -1/5, मतलब स्पीड जो है
5 से 4 रह जाती है। ये 5 की वैल्यू मतलब 90 दिया है, तो 5 गुणे मतलब 18 5 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5। 100 मिनट का अधिक समय लगा, ठीक है। एक की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 16, तो 16 पच्चे 80 और 16 चौको 64 मिनट। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे यहाँ ले लो 90 और टाइम हमारा लगा 64, और 64 चूँकि यह मिनट में है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 और 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 32, 32 3 96 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब यदि हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 72 गुणे और 80/60, तो 20 चौको 60, 20 तिहाई 60 और 3 से करेंगे तो 24 बार, तो 24 चौको 96 किलोमीटर। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो जो भी हो ऐसा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्लिक करेंगे, खटाक से तुरंत निकलेगा आंसर। ओके, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप ABC एक टैंक को खाली से पूरा भरने में क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट लेते हैं। ABC 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लेते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। A, B और C क्रमशः रासायनिक विलयन P, Q और R छोड़ते हैं। 9 मिनट बाद टैंक में तरल के विलयन में Q का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये तीनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 40 × 120, 20 चौके 120, 30 चौको 120। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब देखो 9 मिनट बाद पूछ रहा है, तो 9 मिनट बाद जो है सबका टाइम तो एक ही है ना, सबका टाइम एक ही है। तो 6 3 9 4 13 मतलब 1 मिनट में और 9 मिनट में 13 9 117। टोटल इन लोगों ने 117 यूनिट भरा। लेकिन पूछ रहा है कि Q का अनुपात कितना होगा, तो 9 मिनट बाद, तो 9 मिनट में Q कितना हो जाएगा, मतलब यह जो है P दे रहा है, यह Q सॉल्यूशन दे रहा है और यह R दे रहा है, तो Q का अनुपात पूछ रहा है। तो Q जो है 1 मिनट में 6 दे रहा है, तो 9 मिनट में 6 9 54 और यहाँ पर 117, यहाँ से काटेंगे तो 13 बार में, तो 6/13। या सिंपल से हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम भैया। तो यहाँ पर कोई टाइम बस घुमाने के लिए दे, यहाँ बस जो है P का रेशियो मतलब B वाला रेशियो दे रहा है, तो यहीं से देख लेंगे 6 और टोटल 6 3 9 4 13। यहीं पर हमारे यही आंसर है 6/13। बाकी तो टाइम सबके लिए सेम है, तो कांस्टेंट है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो मार्कअप परसेंट क्या है, मतलब अंकित मार्कअप जो है प्रतिशत क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, हमारा एक रेशियो होता है MP/CP का रेशियो होता है, ठीक है। तो MP में क्या होता है कि हमारा लाभ वाला होता है, तो 100 + 4 है, और यहाँ पर डिस्काउंट 29% है, तो 29% मतलब घट के 100 में से कितना हो जाएगा 71%। तो 71 नहीं 70, हाँ 71% होगा, 71, तो 104/71। अब देखो ये पूछ रहा है कि आखिर ये कितना परसेंट स्कोर है। अब यह देखते हैं तो 29 और 4 33, ठीक है। अब इसका 33 जो है हमको परसेंटेज निकाल लेंगे, 33/71 × 100। अब देखो 33 100 71, यहाँ से हम लोग साइड में इसको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर दिया है बहुत अप्रॉक्स में दिया है। तो 4 × 4 4 7 28 और 30 46 0 यहाँ पर देंगे, तो 6 × 6 6 7 42, 6 × 6 7 42, ठीक है। 26 4 30 34, फिर से कुछ 7 5 35 ऐसा कुछ आएगा, 46.4 के आसपास में जो भी आंसर आएगा तो वो हमारा परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, MP/CP यही पूछ रहा है कि जो इसका मार्कअप जो है इससे कितना परसेंट है, तो इस टोटल डिफरेंस 33 है और किससे कितना परसेंट है ये निकालना था। ओके।